लड़की शोर मत मचा। हाँ, चुपचाप बैठी रह, वरना तेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। इंस्पेक्टर अंकल प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तो अपने पापा की रिंग वापस ले रही थी। वो सुनार एक नंबर का चीटर है। उसने मेरे साथ चीटिंग की है। उसने मुझे बोला कि मेरी अंगूठी में मिलावट है, लेकिन मेरी अंगूठी में कोई मिलावट नहीं थी सर। वो प्योर गोल्ड की अंगूठी थी। फिर भी उसने मुझे 10,000 रुपए दिए और इनफैक्ट मैं तो उसके 10,000 रुपए वापस करने गई थी। मुझे सिर्फ अपनी अंगूठी चाहिए थी। आप वो सुनार अंकल से पूछना मैं कितना गिड़गिड़ा रही थी उनके सामने। प्लीज मुझे जेल से बाहर निकालिए सर। आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे जेल से। तुम जैसी लड़कियों की चालबाजी मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बोला ना कि बक बक नहीं करने का, वरना मेरा दिमाग घूम गया तो भारी पड़ेगा तुझे। और ये पुलिस थाना है, मेरे लिए लड़का लड़की सब बराबर है। अगर तूने गुनाह किया है तो उसकी सजा तुझे मिलेगी, समझी? इंस्पेक्टर अंकल आपको मेरी गलती दिख रही है। आपको वो सोनार का जुर्म नहीं दिख रहा है। चुप, वरना तुझे डंडे की भाषा समझानी पड़ेगी। अरे रे शांता, संभालो इसको। इंस्पेक्टर अंकल प्लीज अब मानिए। बस जाके बैठो। पुलिस अड्डी वो बस। पहली बार अंदर आई है क्या? एक बार पुलिस का चक्कर लग गया तो समझो जिंदगी भर नहीं पीछा छोड़ेगा। अब तो तू फंसी बच्चा। एक्सक्यूज मी, आपके साहब का अंदर। अभी का फोन नहीं लग रहा। प्रीता, अभी का फोन नहीं लग रहा है और प्रज्ञा भी फोन नहीं उठा रही। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जेल से बाहर निकालो थी। देखो ना, लोग ने मुझे बंद कर रखा है यहाँ पे। कोई डरने की बात ही नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, तुझे यहाँ से निकाल लेंगे। इंस्पेक्टर सर आ रहे हैं, उनसे बात करके मैं तुझे यहाँ से निकाल लूंगी, है ना? 3 लोग को बोले ना मैंने चोरी नहीं की। मैं तो अपनी रिंग वापस लेने गई थी। वो सोनार बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। उसने मेरे साथ चीटिंग की है, झूठ उसने बोला थी। चीटिंग उसने की और जेल के अंदर मुझे डाल दिया, मुझे अरेस्ट करवा दिया। मुझे बात पता है, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। मैंने तुझे थप्पड़ मारा। नहीं दीदी, आपकी कोई गलती नहीं है। आपने जो किया वो सही किया। मेरी हरकतें ही ऐसी है। मेरा खुद को ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्मार्ट समझती हूँ और सब्र नाम की चीज तो है नहीं मुझ में। जल्दबाजी में कुछ ऐसा कर देती हूँ कि बाद में मुझे ही पछताना पड़ता है। अब देखो ना, मेरी गलती की वजह से आपको भी प्रॉब्लम हो रही है। तेरी गलती नहीं, मैं बड़ी हूँ ना, कम से कम मुझे तो सोचना चाहिए था। मैं गुस्सा किया मैंने तुझे उस बात, उसी वजह से इतनी मुसीबत में आ गई। मुझे माफ कर दे, छुट्टी मेरी गलती नहीं थी, आपकी कोई गलती। अगर मैंने टैश में आके अंगूठी नहीं बेची होती तो आज ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आपके जैसे क्यों नहीं होती, मैं आपके जैसे क्यों नहीं हूँ? और अगर मैं आपकी जैसे नहीं हूँ तो मैं आपसे कुछ सीखती क्यों नहीं होती? आई हेट माय सेल्फ। तू बिल्कुल चिंता मत कर। देख, मैं आंटी जी को लाई हूँ। आंटी जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानती है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगी। सुनिए, वो इंस्पेक्टर साहब जो ड्यूटी पे उन्हें बुला दीजिए। मैं हूँ इंस्पेक्टर चौहान, बताइए क्या बात है? नमस्ते, मैं सरला अरोड़ा हूँ। वो लड़की जिसको आपने लॉकअप में डाला है ना, दृष्टि, हमारे यहाँ पीजी पे रहती है अपनी बड़ी बहन प्रीता के साथ। वो तो ठीक है, पर आप फिर यहाँ क्यों आई? इंस्पेक्टर जी, इन्हें प्लीज रिहा कर दीजिए, इसने कुछ नहीं किया है। देखिए, हमें एक सुनार से कंप्लेन मिली है और मैंने फौरन एक्शन लेकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी। चुप, एकदम चुप। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए। ये बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर में पीजी रहती है। ये कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, आप विश्वास करिए ना मुझ पे। मैडम, आप भले घर की संस्कारी लेडी लगती हो। आपने इनको पीजी रख, शायद आपको पैसे की जरूरत रही होगी, लेकिन इन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आप जानती नहीं है ये लड़कियां, मैंने ऐसे अनेकों केस देखे हैं। ये अपने घर मालकिन या अपने माँ बाप तक को नहीं बताती कि ये लोग पैसे के लिए क्या क्या करती हैं। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है मैडम कि ये दुनिया कितनी बुरी है। आप अच्छे हो इसलिए सबको उसी नजर से देखती, लेकिन आज मैं आपका ये भ्रम भी तोड़ देता हूं। कल ही हमने एक इज्जतदार मोहल्ले पर रेड डाली, 3 लड़कियों को पकड़ा जो वहां धंधा करती थी। जरा सोची, इज्जतदार लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर धंधा कर रही है। आपको पता नहीं है कि ये लड़कियां यहाँ क्यों आती हैं धंधा करने के लिए? इनके माँ बाप इनको भेजते कैसे हैं? कोई झूठी कहानी बनाती होंगी और क्या। और पता नहीं ये लड़की उस सुनार के पास अंगूठी बेचने गई थी या फिर सौदा कर, और जब बात नहीं बनी तो चोरी में उतर आए।
आप होश में तो हैं। एकदम चुप। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और कभी कभी तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा साथ देते हैं। कुछ पैसे के लिए बेटियों की कमाई खाते हैं। बेशर्म कहीं की, कोई संस्कार नहीं होता इनका। और जब ये पकड़ी जाती हैं और हम इन्हें आईना दिखाते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है। और अच्छे से समझ आता है कि इस लड़की और उस सुनार के बीच में क्या हुआ। चुप। एक शब्द और बोला ना इन लड़कियों के बारे में तो पता नहीं मैं क्या करूंगी। मैडम आप कुछ जानती नहीं है, पैसे के लिए लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं। आपको पता है कि ये कौन है, कहां से आई हैं, इनके खून में कौन सा गंदा खून बह रहा है? मेरा खून नहीं है। मेरा खून है। मेरी बच्ची है और मुझसे ज्यादा इन्हें और कोई नहीं जान सकता। माँ हूं मैं इनकी। पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है मैंने, लेकिन 9 महीने अपने पेट में रखा है, इन्हें अपनी कोख में रखकर अपने खून से सींचा। मेरे खून के साथ मेरे संस्कार, मेरी सच्चाई, मेरी परवरिश सब कुछ दी है मैंने। मैं जानती हूँ मेरी बेटियां मर जाएंगी लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगी। इतना भरोसा है मुझे अपने संस्कारों पर, अपने खून पर। आप इंस्पेक्टर हैं? कैसे इंस्पेक्टर हैं आप? बिना किसी सबूत के आपने दोष लगा दिया इस लड़की पर। यह भी नहीं सोचा कि कम से कम सबूत तो। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी ऐसा गलत काम कभी कर ही नहीं सकती। और अगर आपने दोबारा इस पर इल्जाम लगाया ना, मैं सच कहती हूँ आप इल्जाम इस पर लगाएंगे लेकिन आज मैं आपकी इस वर्दी पर इल्जाम लगाऊंगी। जिगर का टुकड़ा है मेरी बच्ची, मेरी जान बचती है, मेरा गुरूर है। किस्मत वालों के घर पैदा होती है बेटियां, भगवान भी उन्हें बेटियां देता है। जो किस्मत वाले वो तो मैं भी किस्मत वाली नहीं थी, मुझसे मेरी बेटियां दूर चली गई। मेरे जाने के बाद तुम दोनों अनाथ नहीं होगी। मैंने ये बात तुम लोगों को नहीं बताई, आज बता रहा हूं। तुम्हारी मां जिंदा है, हम तीनों के अलावा भी तुम्हारा एक और परिवार है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी दादी, तुम्हारी बड़ी बहन प्रज्ञा। प्लीज मुझे वादा करो कि तुम अपनी माँ से मिलोगी। वादा करो। जब मेरे हाथ से वो एड्रेस खो गया था माँ का, तब हमारा मुंबई आने का मकसद समझ नहीं आ रहा था मुझे। उसके बाद इतना बड़ा संकेत मिला। लगता है आप अपनी बेटी को बहुत मिस करती हैं। क्या नाम है उनका? प्रज्ञा। जो नाम पापा ने बताया था, प्रज्ञा, वही नाम मेरे सामने पहले दिन ही लिया गया। फिर भी मैंने वो संकेत कैसे मिस कर दिया? क्यों नहीं समझ पाई कि ईश्वर ने हमें सही जगह पहुंचा दिया। प्रज्ञा इनकी बड़ी बेटी है और अभी प्रज्ञा का हस्बैंड, हमारे जीजा जी, वही प्रज्ञा को लेकर पापा से मिले होंगे। हमारी माँ हमारे सामने रही और हम पहचान नहीं पाए। लेकिन ये भी तो जानती थी ना हमारे बारे में, जानती थी कि हम इनकी बेटियां हैं। इन्होंने क्यों नहीं बताया? इतनी बड़ी बात हमसे क्यों छुपाई? अजीब बात, इनके चेहरे से तो नहीं लगता कि इन्हें पता है कि आप उनकी मां हैं। वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब कि इनके पापा और मेरे बीच में थोड़ी दिक्कतें थी। हमारी थोड़ी बनती नहीं थी, कुछ मुश्किलें थी। बहुत कोशिश की लेकिन फिर हमने अलग होने की सोची। वो हमसे दूर चले गए और बच्चों को साथ ले गए। उस दिन के बाद से अभी तक अपने बच्चों को कभी मैंने देखा नहीं। जानती थी मेरी बच्चियां कैसी दिखती है, फिर विश्वास भी नहीं था कि किस्मत किसी दिन मिलाएगी। लेकिन पीजी बनकर हमारे घर में आ गए।
शायद किस्मत हमें मिलाना चाहती थी। मुझे तो पता भी नहीं था कि ये मेरी बच्ची है, लेकिन फिर जब पता चला तो अपने बच्चियों को प्यार करता है। अब मुझे निकालते चले हो। मैडम आपकी कहानी तो बहुत दुख भरी है, लेकिन अफसोस कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप कुछ भी करके इसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए कुछ तो करिए प्लीज प्लीज। देखिए मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कानून के गुनाहगारों पर तरस नहीं खा सकता। कहा मैंने कोई गुनाह नहीं किया उसने। देखिए उस सुनार ने कोर्ट में केस दायर किया है और कल इस लड़की की पेशी होगी। आप चाहे तो वहां उससे अदालत में मिल सकती हो, छुड़ा सकती हो, बचा सकती हो। एक मिनट, कल तक का इंतजार नहीं करूंगी मैं। मेरी बेटी वहां लॉकअप में है, मैं उसे आज रात को ही छुड़ा कर ले जाऊंगी अपने घर वापस। इंस्पेक्टर, मेरी बहन है, मैं अच्छे से जानती हूँ, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज बाहर निकाल दे। क्या आप जानती हैं? आप तो अपनी माँ तक को नहीं पहचानती। वो इसीलिए क्योंकि मैंने इन्हें नहीं बताया था, मैंने इन्हें नहीं बताया था कि ये मेरी बेटी है। एक दिन के लिए इतना मत्था पच्ची बहुत है, हमें और भी काम पड़े हैं करना। आपको और काम होंगे, लेकिन मेरे पास